आरव और अनिका पुस्तकालय से बाहर निकले और हवा में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, यह महसूस हुआ कि कोई बड़ी ताकत उन्हें पुकार रही है। ये केवल एक स्थान की नहीं, बल्कि उनके दिल और दिमाग के भीतर की एक गहरी आवाज थी, जो उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब उन्हें पता था कि वे केवल बाहरी दुनिया की ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी खोज कर रहे थे। तुम ठीक महसूस कर रहे हो? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आंखों में अभी भी असमंजस था। मुझे लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हम अब एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। अब जो भी सामने आएगा, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। वे दोनों एक साथ चल पड़े और जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहरे जाते गए, एक रहस्यमय ऊर्जा उनके आसपास फैलने लगी। अचानक एक तेज सी आंधी आई और उनके सामने एक विशालकाय पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार इतने विशाल और भव्य था कि यह किसी प्राचीन मंदिर की तरह लग रहा था, और इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। द्वार के ऊपर अजीब सी रेखाएं और प्रतीक बने हुए थे, जैसे कुछ शक्तिशाली रक्षात्मक संकेत हो। ये क्या है? अनिका ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये वही रास्ता है जिस पर हमें चलना है? आरव ने गौर से द्वार को देखा और फिर वो कदम बढ़ाते हुए बोला, हमें इस दरवाजे को पार करना होगा। ये हमारे अगले कदम का प्रतीक है। उसने धीरे से दरवाजे के पास आकर देखा तो अचानक दरवाजे पर बने प्रतीक एक हल्की सी चमकने लगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें इन प्रतीकों का रहस्य समझना होगा, तभी हम इस दरवाजे को पार कर सकते हैं, आरव ने कहा। हमें इन प्रतीकों के बारे में जानने की जरूरत है। अनिका ने उसे देखा और फिर दोनों ने उस द्वार को अच्छे से समझने की कोशिश की। प्रतीकों की ओर ध्यान से देखते हुए आरव ने एक विचार किया और अचानक एक शब्द उसकी जुबान से निकला, शक्ति। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, दरवाजा एक हल्के से शोर के साथ खुलने लगा। क्या तुमने सुना? अनिका ने देखा। ये खुल रहा है। हम सही रास्ते पर हैं, आरव ने कहा, और दोनों दरवाजे के भीतर कदम रखते हुए अंदर प्रवेश कर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम बढ़ाते गए, एक हल्की सी रोशनी ने रास्ता दिखाया। वह रोशनी एक गोलाकार कमरे में से निकल रही थी, जो लगभग एक मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा था। कमरे में चारों ओर एक विशालकाय गोलाकार दीवारें थीं, और हर दीवार पर अलग अलग उकेरे हुए प्रतीक थे। इन प्रतीकों में रहस्यमय गणनाएं, आरेख और पुराने समय की चित्रलिपियां थीं, जो किसी खोए हुए युग की कहानी बयां करती थी। यहाँ कुछ बहुत गहरा है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। हमें ये समझना होगा कि ये प्रतीक किस चीज की ओर इशारा करते हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और उन प्रतीकों का निरीक्षण करने लगा। उसे लगा कि यह किसी प्रकार का पहेली है, जो किसी पुराने सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही उसने एक प्रतीक को छुआ, वो अचानक चमकने लगा और दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था, न सिर्फ आकार में, बल्कि उसकी बनावट में भी। क्या हमें यहाँ से निकलना होगा? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में छुपे हुए सवाल थे। ये हमारा अगला कदम हो सकता है, आरव ने कहा, लेकिन हमें इस दरवाजे के भीतर जाने से पहले ये समझना होगा कि इसके पीछे क्या है। उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपनी हथेलियों को उसमें रखा, और जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंधेरे में एक और रहस्यमय आवाज गूंजी। ये आवाज पहले जैसी ही थी, जो अब उन्हें एक चेतावनी की तरह महसूस हो रही थी। तुम दोनों क्या समझते हो? वही गहरी आवाज गूंजी। क्या तुम वास्तव में इस यात्रा के लिए तैयार हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर दृढ़ता से कहा, हाँ, हम तैयार हैं। दरवाजा खुल गया और वे दोनों अंदर चले गए। वहाँ एक और गहरी और रहस्यमय गुफा थी, जिसमें पुरानी मूर्तियाँ और रहस्यमय वस्तुएं रखी हुई थी। ये जगह किसी अजनबी युग की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे यहाँ सदियों पुरानी शक्तियाँ छिपी हुई हों। उनका अगला कदम क्या होगा, ये अभी भी अनिश्चित था,
लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें किसी अनोखी शक्ति और ज्ञान की ओर ले जाने वाली है। अगले क्षण में एक विशालकाय आकाशीय आकाश सामने प्रकट हुआ और वे दोनों समझ गए कि ये आकाशीय दुनिया का प्रवेश द्वार था, जहाँ से उन्हें अपनी यात्रा को एक नया मोड़ देना था। ये सही समय था और अब वे जिस मार्ग पर चल रहे थे, उस मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और क्या वे वहां से निकलने के बाद अपनी यात्रा को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं?